जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी अरीना में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के लिए ग्रामर्स के रूल्स कर रहे हैं, जिसमें ये आज हमारा फोर्थ पार्ट होगा, जिसमें हम रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ काफी अच्छी होने वाली है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारा जो आज का पहला पॉइंट है, जो रूल है, वो आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस में मील्स की बात करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, तो हम उनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर दैट। तो एग्जाम में क्या करता है, आपको द लगाकर दे देगा, जो कि रॉन्ग होता है। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, I have the breakfast at 8 o'clock in the morning। ये रॉन्ग है। क्यों? ब्रेकफास्ट मील के पहले इन्होंने आर्टिकल द का यूज किया है, जो कि गलत है। आर्टिकल नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे सिंपल, I have breakfast at 8 o'clock in the morning। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा जो रूल है, ये भी आर्टिकल से ही रिलेटेड है। कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जैसे इलेक्ट हो गए, मेक हो गए या अपॉइंट यूज किया जाए, तो उसके बाद आपका आर्टिकल कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से ये आपको याद रखना है। इलेक्ट, मेक, अपॉइंट, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। जब आप बुक्स में पढ़ेंगे ना, तो वो आपको सिर्फ ये लिख के देते हैं कि इलेक्ट, मेक और अपॉइंट के बाद आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, जबकि अगर आप और डीप देखेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद नहीं आता। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं जिसमें कि मतलब आपका पीछे ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप इसे ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है जब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे वी अपॉइंटेड, अगर मैं वी अपॉइंटेड लिख के फुल स्टॉप लगा दूं, तो उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा कि भाई अपॉइंट तो किया, पर किसको किया, कहां किया, कब किया, कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे सेंटेंस नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अपॉइंट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसे बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे उसे? मोनो ट्रांजिटिव। तब आर्टिकल आएगा आपका ये अपॉइंट के बाद, इलेक्ट के बाद या मेक के बाद। लेकिन अगर वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो आपका नहीं आएगा कोई भी आर्टिकल। जैसे देखिए, वी अपॉइंटेड हिम ए चेयरमैन। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो यहाँ पे आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। सो आप सिंपल लिखेंगे वी अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। एसएससी में ऐसे काफी मिस्टेक्स करके आपको देते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस होता, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमिटी, अब यहाँ पे देखिए, जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे इसे, तो यहाँ पे अब आपका आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा रूल नंबर 7 है, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये भी आर्टिकल से रिलेटेड है। ये कहता है कि कुछ टाइप होते हैं, जैसे टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, इनके बाद, इनके आफ्टर कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे राम वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ए मैनेजर, गलत है। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मैनेजर। यहाँ पे ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, इन तरीके के वर्ड्स के बाद कभी भी आर्टिकल देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने रूल नंबर 7 कंप्लीट किया। चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। अब हमारा जो रूल नंबर 8 है, ये नाउन से रिलेटेड है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं जिनके पहले आप कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते। फॉर द अनकाउंटेबल वर्ड्स आर्टिकल ए एन शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर देम।
सच वर्ड्स आर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे लगेज, बैगेज, ब्रैकेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, वर्क, सोप, फूड, ब्रेड, फिश, पेपर, मशीनरी। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते क्योंकि ये अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं। तो दोस्तों वैसे भी आपको बता दूं मैं कि आर्टिकल ए और एन का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है, अनकाउंटेबल के पहले तो होता ही नहीं है, चाहे वो ये वर्ड्स हो या कोई भी वर्ड्स हो। लेकिन एग्जाम में इन वर्ड्स का यूज करके आपको दे दिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो लगेज, बैगेज, ब्रैकेज, एडवाइस, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है शायद आपके दिमाग से उतर जाए। इसके अलावा पोएट्री, वर्क आए तो भी आप उसका ध्यान से देखेंगे, फूड हो गया, और मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीनरी और पेपर। यहाँ बच्चों को दिक्कत हो जाती है, मतलब ये भूल जाते हैं, इनका रिवाइज ज्यादा नहीं हो पाता है। तो आप करके रखिए मशीनरी और पेपर का, एडवाइस, फूड, पोएट्री, वर्क, इनके पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहां पे आता भी है, आप अपने बुक्स में रूल्स को देखिएगा, जब इनको अनकाउंटेबल नाउन से हटा करके काउंटेबल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो पूछिए, या फिर आप नाउन चैप्टर में अपनी बुक में जाकर के देखिएगा, इसी के आसपास आपको जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो दैट ही हैज मैनी इंफॉर्मेशन। सो मैनी जो है ना एक काउंटेबल वर्ड्स हो गया, सॉरी हाँ मैनी जो हो गया ना ये काउंटेबल वर्ड्स हो गया। सो मैनी के बाद, अच्छा यहाँ पे ए लिखा होना चाहिए था, मैनी ए इंफॉर्मेशन। सो ये गलत हो गया, ठीक है। पहली बात तो इंफॉर्मेशन के पहले मैनी भी नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि मैनी काउंटेबल है और इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल। इसके पीछे एस भी नहीं लगता, क्योंकि एस आप उसी के पीछे लगा सकते हैं जो काउंटेबल होगा, तो यहाँ पे एस भी नहीं लगेगा। तो दो गलती हो गई, मैनी नहीं लाएगा लगेगा, एस नहीं लगेगा, और आपका कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये वाला आपका सही है। मच इंफॉर्मेशन, मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल है तो उसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगेगा। अगला देखिए, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे आर्टिकल लगा है द, जो कि गलत है, और सही में भी लगा है द, तो फिर अब ये सही होगा या गलत होगा? तो ये एग्जाम्पल से आपको ये बात समझनी है कि जो मैंने ऊपर कुछ वर्ड्स आपको बताए हैं, ऐसे वर्ड्स के पहले आर्टिकल सिर्फ ए और एन नहीं लगता, क्योंकि ए और एन काउंटेबल के पहले लगते हैं और अनकाउंटेबल के पहले नहीं। द कहीं भी लग सकता है आपका, ठीक है, द कहीं भी लग सकता है। इसमें देखिए जो सीनरी है ना, इसके पीछे एस लगा है, जो कि गलत है, एस नहीं लगता। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पीछे एस या ईएस लगाकर आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। आप ऊपर जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, सीनरी, पोएट्री, वर्क, सोप, फूड, ब्रेड, फिश, आप इनके पीछे कभी भी एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। अगर एस या ईएस लगेगा कुछ एक आध के साथ तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे फिश, फिश के पीछे एस या ईएस लग सकता है, लेकिन फिर वहां पे उसका मतलब मछली नहीं होती। हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। जैसे आप अगला रूल देखिए, ये भी नाउन से रिलेटेड है, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे न्यूज, मैथ्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पेशली किसी बीमारी, जैसे यहाँ पे देखिए मम्प्स दिया है, मीजल्स दिया है, रिकेट्स दिया है, कोई भी बीमारी या विषय, विषय मतलब क्या होता है, मैथ्स, इंग्लिश, है ना, इकोनॉमिक्स, जिसके पीछे एस लगा होता है, फिजिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आप इनके पीछे एस लगा है तो हमें लगता है कि ये प्लूरल हैं, जबकि ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो आपको कभी भी एक स्टैटिस्टिक के पीछे एस नहीं दिखा सॉरी एस दिखा मिलेगा, लेकिन वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं। अगर वो प्लूरल होगा तो फिर वहां पे वो एक सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि वो दिखते हैं प्लूरल की तरह, तो बच्चे सोचते हैं वो प्लूरल है। मैथ्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द है न्यूज और इनिंग्स, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? न्यूज, इनिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बाकी तो चलो याद रख लेते हैं। इनिंग्स के बाद उनको लगता है कि अगर इनिंग लिखा है तो एक इनिंग की बात हो रही है, तो वहां पे हो सकता है कि एस ना आए, जबकि ऐसा नहीं होता। इनिंग्स के साथ एस रहेगा, न्यूज के साथ एस रहेगा। दे लुक लाइक प्लूरल बट इन एक्चुअली दे आर
सिंगुलर। सो द न्यूज आर नॉट रिलायबल, गलत हो गया। सही क्या होगा, द न्यूज इज रिलायबल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूज दिखता तो है प्लूरल की तरह बट वो होता है सिंगुलर। चलिए आप मुझे कमेंट करके न्यूज की फुल फॉर्म बताइए। चलिए देखते हैं आप बता सकते हैं नहीं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं काफी इजी है, तो आप बता देंगे न्यूज का फुल फॉर्म। चलिए बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था फिश से रिलेटेड, उस एग्जाम्पल को यहाँ देखेंगे। कुछ नाउन्स अपने सेम फॉर्म में होते हैं, चाहे हम उनका यूज सिंगुलर में करें या प्लूरल में करें, ठीक है। जैसे शीप, डियर, सर्विस, सीरीज, स्पीसीज, फिश, एपरेटस। एपरेटस मतलब होता है टूल। टूल जैसे होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए जो अलग से किट आती है, टूल वगैरह, एपरेटस कहते हैं उनसे। याद रखिएगा, एपरेटस सिनोनिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा था कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका आप सिंगुलर यूज करेंगे तो भी ऐसा लगेगा, सॉरी ऐसे ही रहेगा, और अगर प्लूरल यूज करेंगे तो भी ऐसे ही रहेगा। जैसे आई सॉ 2 शीप्स इन द जू, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे 2 लिखा है तो एस सही होगा, जबकि ये गलत है। ये सही है 2 शीप। जैसे मैं बोलूंगा एक मछली, तो मैं बोलूंगा 1 फिश। मैं बोलूंगा 2 मछली, तो आप कहेंगे कि जब 2 है, काउंटेबल भी है फिश, तो फिशेस लगा देते हैं। 10 फिशेस, 10 मछलियां। हिंदी में तो हो जाता है मछली का मछलियां, पर ये गलत है। 2 फिश राइट रहेगा, 10 फिश राइट रहेगा। आई हैव 17 फिश इन माई एक्वेरियम, 17 फिशेज नहीं होगा। फिशेज वर्ड सही होता है, ऐसा नहीं है कि फिशेज वर्ड गलत होगा। फिशेज वर्ड सही होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब मछलियां नहीं, मछलियों की अलग अलग प्रजातियों की बात हो रही है। आई हैव 10 फिशेज, हालांकि सेंटेंस सही नहीं होगा, बट फिर भी 10 फिशेज का मतलब हो जाएगा 10 अलग अलग मछलियों की प्रजातियां, ठीक है। तो आप समझिए कि जब फिशेज है तो इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां, और काउंटेबल हो, मतलब ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, FISH ही रहेगा, DEER ही रहेगा, SHEEP ही रहेगा, SPECI। देखिए जैसे स्पीसीज की स्पेलिंग क्या है, ये यही रहेगा, चाहे 1 लगाएं या इसके पहले 2 लगाएं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे। एक और है, चलिए इसे भी क्लियर करते हैं। ये भी नाउन से रिलेटेड है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमेशा इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल फॉर्म में। जैसे अभी हमने किया था लगेज, न्यूज, इनिंग्स, सीनरी। वो दिखे सिंगुलर या प्लूरल, वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो दिखे सिंगुलर या प्लूरल, उनका यूज हमेशा प्लूरल के तौर पे ही होता है। जैसे कैटल, पीपल, पुलिस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये। तो ये दिखने में तो आपको सिंगुलर लगेंगे, लेकिन हमेशा सीजर्स के बाद कभी भी इज नहीं आएगा, हमेशा आर ही आएगा। कैटल क्या होता है, जरा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपका आर आएगा, पीपल के बाद आर। पुलिस बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि पुलिस के बाद पुलिस सिंगुलर होगा, लेकिन पुलिस के बाद आर आएगा, यानी प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बायनोक्यूलर्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें टू की फॉर्म में होता है। जैसे कैंची ऐसे बनती है ना, तो कैंची में ये पेयर हो गया, पैंट्स, पजामाज, ट्राउजर्स। स्पेक्टिकल्स में 2 साइड के जोड़े होते हैं, बायनोक्यूलर में 2 होते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसमें ये टाइप का हो रहा हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 हैं इसी वजह से ये प्लूरल होते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ। चश्मे में 2 डंडी होती है ना, 2 साइड निकले होते हैं, कैंची में 2 निकला होता है, पजामा, स्पेक्टिकल्स, बायनोक्यूलर्स, तो आप उनको प्लूरल याद रखिएगा। मैं आपको बस हिंट बता रहा हूं याद करने का तरीका, ठीक है। तो देखिए रूल 7 और 8 काफी इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ आया हो और आप इसे याद भी रख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले रूल्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।